अच्छा हुआ समीना तुमने फ़ोन कर लिया। सलमान मुझे बहुत तंग कर रहा है। मैं तुमसे मिलने आना चाह रही थी। अरे आओ आओ, तुम्हारी बेटी का घर है और अब तो एक रिश्ता और बनने वाला है हमारा। कैसा रिश्ता? भाई सारा ने मुझे बताया था कि सलमान अजरा को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। बात तो सच है, मैं भी यही बात करना चाह रही थी आपसे। तो बस फिर खुश हो जाओ, अजरा मान गई है। अच्छा, मगर सारा तो मुझे कुछ और बता रही थी। बस अब वो बात नहीं है। मैं चाहती हूँ जल्दी ये रिश्ता हो जाए, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। सच तो ये है कि एतराज तो है मुझे, लेकिन सलमान बच्चों की तरह जिद कर रहा है। और अजरा की पहले शादी हो चुकी है। एतराज तो मुराद को भी है सलमान पर। अगर एतराज देखते रहे तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि मिलके बैठ के बात तय कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, आप सोच कर बता दीजिएगा, जब तक मैं मुराद से बात कर लूं। ओके, अल्लाह हाफिज। तुमने अम्मा से क्या बोला है? मानी ने बता दिया होगा आपको। मेरी तरफ देखो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें अच्छे से पता है जरा कि मैं क्या चाहता हूं। जो तुम चाहते हो मुराद, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? और तुमने सलमान से शादी के लिए हाँ क्यों की? समझ जाओ, हाँ क्यों की है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बर्बाद हो। क्या मतलब मेरा घर बर्बाद ना हो? तुम क्या चाहते हो? सारा को छोड़ दूंगा। अगर उसे छोड़ दोगे तो क्या मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था जरा। लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। तुम मुझ पर एतबार करके देखो जरा, मैं सारा को अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है मुराद कि मेरे लिए ये जिंदगी कितनी मुश्किल है। तो मेरी बात मान लो ना फिर। प्लीज तुम मेरे कमरे से चले जाओ। अजरा, अगर तुमने शादी के लिए हाँ कर भी दी ना, तो मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। अच्छा, तुम ये शादी नहीं होने दोगे? सारा, तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मुराद, अजरा सलमान से शादी के लिए हाँ कर चुकी है और हमारे घर की होने वाली इज्जत तुम यूं धौंस दबाव या धमकी देकर उसे अपना फैसला बदलने में मजबूर नहीं कर सकते। सारा, मुझे मजबूर ना करो कोई गलत कदम उठाने पर। प्लीज, ये मेरी जिंदगी है। खुदा के लिए मुझे फैसला करने दें। सुन लिया मुराद? तुमने अच्छा फैसला किया मेरे भाई से शादी के लिए हाँ करके।
आज तुम दोनों को खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। वरना सलमान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी रिश्ता खराब करने में। अच्छा अभी गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी। बस थोड़ा जज्बाती हो गया था ऐसे ही। हाँ ठीक है, लेकिन शादी के बाद अपने जज्बात कंट्रोल में रखना। हाँ हाँ, तुम भी शादी के बाद अदरा से लड़ने मत आ जाना घर पे। अम्मी देख रही हैं आप, इसको अभी से ही लग रहा है कि मैं लड़ाई करने आऊंगी। अरे भाई तुम दोनों दोबारा से लड़ना मत शुरू कर दो। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं जरा दोस्तों को ये खुशखबरी सुना कर आता हूँ, ठीक है? देखो माशाल्लाह कितना खुश लग रहा है। कल तक तो मैं इससे डर रही थी। आप फिक्र मत करें, हम शादी के बाद खुद जिम्मेदारियां संभाल ले। लेकिन फिर भी मुझे फिक्र है। आपको किस बात की फिक्र है? अजरा के साथ जो बदकिस्मती जुड़ी है, कहीं उसका असर इस घर पे ना पड़ जाए। कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं भी ऐसे ही सोचती थी। अब सब ठीक हो गया ना, बस आप बेफिक्र हो गए, शादी की तैयारियां करें। वैसे अब्बू कब तक आ रहे हैं? वो कह रहे थे कि वो आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनका आना मुश्किल लग रहा है। शादी के बाद आएंगे तो इसका मतलब सारी जिम्मेदारियां सलमान को ही संभालनी पड़ेंगी। बस दुआ है कि खुदा बच्चों के नसीब अच्छे करे। मुराद, मेरी तरफ देखो बेटा, तुम तो मेरे समझदार बेटे हो ना। अम्मा आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ? बिल्कुल ठीक हुआ है बेटा। बस कर दो सलमान, कब से नोटिस कर रही हूँ उसको, देखे जा रहे हो, नजर लगाओगे बेचारी को। अरे तुम दुल्हन को लेके अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ इसको कमरे में लेके जाओ। चलो अजरा। सलमान ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुमको जिम्मेदारी उठानी है। अब ये बचपना छोड़ दो। वो एक बेवा लड़की थी, बेवा के साथ कौन शादी करता है? अरे सारा के घर वालों का दिल बहुत बड़ा है, जिन्होंने उसे बहू के तौर पे कबूल कर लिया। सारी उम्र बेवा बनकर गुजार देती, कौन संभालता उसे? हमने जितना संभालना था ना, संभाल लिया। ऐसी औरतों की ना कोई जिंदगी नहीं होती। शुक्र करो हमारे सर से बला टली और मनहूस चली गई हमारे घर से। कैसी बात कर रही हैं अम्मी आप? जो नहूसत उसके नाम के साथ जुड़ी है ना, वो जुड़ी रहेगी। शुक्र करो कि हमारे घर से चली गई, अब दोबारा ना आए हमारे घर पर। और मुराद तुम भी ना सारा के साथ अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजारो और भूल जाओ अजरा को। अम्मी ये बहुत गलत हो रहा है, सलमान खुश नहीं रख पाएगा उसे। अरे अब उसे खुश रखे या ना रखे, मारे पीटे जो उसका दिल है ना वो करे। वो उसकी बीवी है, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसकी लाश भी हमारे घर में आए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कफन दफन का इंतजाम कर देंगे हम।
तुम्हें पता है अज़रा कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है? सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि तुम तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। अब तुम्हें यही शक्ल 24 घंटे देखना पड़ेगी। तुम्हारा हर पल, हर लम्हा इतना अजियतनाक बना दूंगा मैं कि अपने कहे हुए हर लफ्ज पे पछताओगी तुम। आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे आप पे भरोसा है। मैं तो ऐसा ही करूंगा। शुक्र है, शुक्र है, ये मेरा ख्याल था, हकीकत नहीं। देखो जरा, आखिर मैंने तुम्हें आज अपना बना ही लिया ना। असल में तुम मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी थी। वो तो बस सारा की वजह से कुछ गलतफहमियां हो गई। सिर्फ 20,000 रुपए भिखारी समझा हुआ क्या मुझे? लिफाफे में तो ऐसे डाल के दिए थे कि जैसे लाखों की रकम है। तुम्हारी मामी ने मुझसे वादा किया था पूरे 10 लाख रुपए का। कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, ये पैसे तुम मुझे लेकर दोगी, वरना किसी चीज का लिहाज किए बगैर घर से बाहर निकाल दूंगा मैं तुम्हें। आप बहुत खूबसूरत हैं। आप मेरी तरफ देखें तो सर, आप शर्मा क्यों रही हैं? क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? तो फिर तुम्हारे चेहरे पे ये डर कैसा है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है अज़रा? कुछ नहीं। देखो, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारी खातिर किसी से भी लड़ सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये कारोबार, ये घर, अगर तुम बोलो तो हम अलग रह सकते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरा साथ दोगी ना? बोलो।
हेलो। हाँ, क्या हाल है? अरे यार, वो बस इमरजेंसी में शादी करना पड़ गई ना, बस इसीलिए तुम्हें भी नहीं बुला सका। समझा करो ना यार। लेकिन अब मैं दावत कर रहा हूं और तुम्हें जरूर आना है, ठीक है? अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा यार सुनो, वो अब शादी हो गई है, कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि जरा अपना बिजनेस करूं। तुम कोई आइडिया दो ना, तुम बताओ क्या बिजनेस करना चाहिए और कितने में सेटअप लग सकता है। देखो यार, पैसे की टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है, और जितना भी अब्बा जान का पैसा है सारा मेरा ही तो है, और कौन खर्च करेगा भला। देखो यार, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ देखो, कोई अगर 2-3 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। आई एम सीरियस यार, आई एम रियली सीरियस। हाँ ठीक है, फिर मुझे बताओ, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे फोन का। और हाँ सुनो, दावत पे जरूर आना, ठीक है? ओके। अम्मा, अम्मा क्या रहेंगी, उनसे डिस्कस करता हूँ। अरे बैठी रहो बेटा, बैठी रहो। आंटी, कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। बेटा तुम नई नवेली दुल्हन, फिर घर में काम करने के लिए तो नौकर मौजूद हैं। फिर भी आंटी, अगर कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। खुदा तुम्हें खुश रखे, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी आंटी। देखो बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो। सलमान थोड़ा जज्बाती है और सबका लाडला भी है। शादी हो चुकी है, अब उसे घर की जिम्मेदारियां संभालना है। जी आंटी। उसके अब्बू आ रहे हैं उसे लेके जाने के लिए। अच्छा है वहां पे जाके उनके साथ बिजनेस संभाल ले उनका। मैंने उससे कहा, मेरी बात तो मान नहीं रहा है, तुम उसे समझाओ। आंटी, मैं कैसे बात कर सकती हूँ? इसलिए कि वो तुम्हारी बात मानता है, उसे समझाओ। बेटा इस घर की खुशियों का सवाल है, ये चला जाएगा तो हम दोनों साथ रहेंगे। और वैसे भी जब तुम्हारा दिल चाहे उससे मिलने के लिए चले जाना, कोई मसला कोई है। देखो बेटा, अब तुम्हें मेरा ये काम करना है और तुम्हें उसे कायल करना है, ताकि मुझे पता चले कि तुम एक सुघड़ और अच्छी लड़की। मुझे पता है कि तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगी। जीती रहो बच्चे। तुम खामखा शक मत किया करो मुझ पे, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। तो ना करो बात, लेकिन अपना मूड तो ठीक रखा करो ना। साफ नजर आ रहा है तुम्हें उसकी कमी महसूस हो रही है। सारा प्लीज बहस मत करो मुझसे। मुराद, मैं बहस नहीं कर रही, बता रही हूँ तुम्हें। घर आते ही तुम्हारे चेहरे पे 12 बज जाते हैं। लगता है तुम्हारा मूड खराब है। मम्मी क्या बताऊं, मुराद इतना झगड़ा करके गया है ना मुझसे, और ये सब कुछ ना आपकी बहू अजरा की वजह से हो रहा है। अरे मैं खुद परेशान हूँ, यहाँ सलमान ने झगड़ा कर रखा है। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं सारा के साथ कितना अरसा रह पाऊंगा। प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करें। और
ये बात सुन ले कि सारा अगर वहाँ खुश रहेगी तो मैं यहाँ खुश रह पाऊंगी।